चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। इससे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह सेल का पार्ट 2 होगा। कोशिका के बारे में हमने पहले एक वीडियो बना दिया है, वो वीडियो आप लोग देख के बेसिक तैयार कर सकते हैं। उसके बाद सेल ऑर्गेनेल आप लोगों को इस वीडियो में हम पूरा सेल ऑर्गेनेल जितना भी होता है वो सब बताएंगे। और यहाँ पे हम प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, प्लांट सेल, एनिमल सेल के बारे में डिफरेंस दिखा रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना। यहाँ हम क्या बात किए कि सेल क्या है, स्टडी ऑफ जो सेल है इसको क्या बोला जाता है, साइटोलॉजी। कितने सेल होते हैं, 37.2 ट्रिलियन हम लोगों के बॉडी में होते हैं। जो टाइप्स ऑफ सेल है ये ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस बांटा गया। न्यूक्लियस के आधार पे इसको 2 भागों में बांटा गया। जब भैया जिसमें न्यूक्लियस होगा वो तो डेवलप टाइप का हो गया ना, जिसमें नहीं है वो प्रोकैरियोटिक। प्रो मतलब प्रिमिटिव। तो पहले जो सेल आए थे वो प्रोकैरियोटिक थे। जो अब डेवलप टाइप के देखने को मिलते हैं वो यूकैरियोटिक है। ये किसके आधार पे था, न्यूक्लियस के आधार पे। न्यूक्लियस को कैरियन बोला जाता है। जैसे ये हो गया एक सेल, उस सेल की अगर हम बात करें जिसमें क्या हो, जेनेटिक मटेरियल पाया जाए लेकिन उसके ऊपर न्यूक्लियर का इन्वेलप ना पाया जाता हो, तो वो प्रोकैरियोटिक होगा। लेकिन उसी के बाद अगर एक जेनेटिक मटेरियल पाया जा रहा है सेल के अंदर और उसके ऊपर ऐसी कवरिंग पाई जा रही है तो वो यूकैरियोटिक हो गया। तो ये हम बात समझ गए। अब एग्जाम्पल में हम देखेंगे बैक्टीरिया या मोनेरा के बारे में, और यहां हम देखेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। जो बैक्टीरिया होता है इसमें ध्यान देना कि सारी चीजें पाई जाती हैं लेकिन वो डेवलप टाइप का नहीं होगा। जैसे न्यूक्लियस के ऊपर इन्वेलप नहीं होगा। आप यह कह सकते हैं जिसके ऊपर भी मेम्ब्रेन होगा, जिसके ऊपर भी मेम्ब्रेन होगा वह ऑर्गेनेल इसके अंदर नहीं पाया जाएगा। जबकि जितने मेम्ब्रेन लेस और मेम्ब्रेनस जो भी ऑर्गेनेल है सब इसमें पाए जाएंगे। मेम्ब्रेनस एक सिंगल होता है, एक डबल मेम्ब्रेनस होता है। अब हम बात करेंगे यूकैरियोटिक के बारे में। यूकैरियोटिक का जो बात होता है यह ऑन द बेसिस ऑफ कवरिंग, ऑन द बेसिस ऑफ कवरिंग इसको डिवाइड किया गया। तो एक में क्या था कि सेलवाल पाया गया, एक में सेलवाल नहीं पाया गया। सेलवाल किस में नहीं है, एनिमल सेल में। प्लांट सेल में सेलवाल था। अब यहां हम ध्यान देंगे, यहां पे आउटर लेयर आपको एक्स्ट्रा जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म, इंक्लूजन, ये सभी चीजें हमको प्लांट और एनिमल दोनों सेल में दिखलाई देती हैं। लेकिन लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, लाइसोसोम सेंट्रोसोम जो होता है हमको कहाँ मिलता है, ये मिलता है हमको सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में। जबकि अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो यहां हमको क्या मिलता है, एक सेलवाल की बात की जाती है, दूसरी होती है क्लोरोप्लास्ट। ये दोनों इसमें एक्स्ट्रा होते हैं, बाकी सभी चीजें पाई जाती है। अगर हम बात करें सेल ऑर्गेनेल जो सबसे बड़ा होता है क्लोरोप्लास्ट होता है प्लांट सेल के लिए, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया। और यहाँ पे अगर हम बात करें एनिमल सेल में तो माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है। और अगर हम इन सबके यानी प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, प्लांट सेल, एनिमल सेल से अगर बात करें यहाँ तक तो ये सारी चीजें यहाँ पे पाई जा रही हैं। खाली आप कह दो कि जो मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेल होते हैं ये इसमें नहीं होगा, और मेम्ब्रेन वाला नहीं होगा तो न्यूक्लियस के ऊपर भी तो मेम्ब्रेन होता है। चलिए अब हम बात करेंगे एक एक करके ऑर्गेनेल के बारे में। ऑर्गेनेल के बारे में बात करें, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम ऑर्गेनेल बताएं उसके पहले एक बेसिक आप ले लीजिए चार्ट, जिससे सारे ऑर्गेनेल आपको एक जगह क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद एक एक करके ऑर्गेनेल का डिटेल करेंगे। सेल जो है, सेल को अगर हम ध्यान दें तो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक होता है उसका कवरिंग वाला पार्ट, एक होता है साइटोप्लाज्म, एक होता है न्यूक्लियस। 3 भाग आप लोग देखते हैं। जो कवरिंग होता है यहाँ पे ऑन द बेसिस आप कवरिंग देखते हैं तो सेलवाल दिखलाई देता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखलाई देता है। जो सेलवाल होता है ये हमको किस में देखने को मिलता है, प्लांट में देखने को मिलता है, प्लांट सेल में। जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर हम देखें तो प्लांट और एनिमल दोनों में ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमको दिखलाई देता है। दूसरी तरफ बात करेंगे, लेकिन इसके पहले हम आ जाए न्यूक्लियस पे। तो न्यूक्लियस जो होता है वो किन चीजों से बना होता है, एक होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो ये वाला बाहर का ये दिखलाई देता है। इसके बाद होता है न्यूक्लियोप्लाज्म जो इसके अंदर ऐसे ऐसे भरा हुआ लिक्विड होता है। उसके बाद एक गोला सा हमको दिखलाई देता है जिसके अंदर आरएनए का फॉर्मेशन होता है, ये होता है न्यूक्लियोलस। इसके बाद होता है इसके अंदर ये धागे नुमा स्ट्रक्चर जिसको जेनेटिक मटेरियल, क्रोमोसोम, डीएनए ये हम कहते हैं। ठीक, बात यहां तक हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म है इसमें हमको 3 चीजें दिखलाई देती है। एक होता है मैट्रिक्स, एक होता है ऑर्गेनेल, दूसरा होता है, तीसरा होता है इंक्लूजन। इंक्लूजन में क्या होता है, फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सारी चीजें यानी कि डेड मटेरियल। ये डेड मटेरियल बोला जाता है क्यों, क्योंकि ये तो लिविंग है नहीं, लेकिन इस कोई भी सेल हो, सेल के लिए इंक्लूजन जरूरी होता है। ये एक जगह एक्यूमुलेट रहते हैं, एकत्रित रहते हैं, नीड के अनुसार यूज हो जाते हैं, तो उसको इंक्लूजन बोला जाता है। अभी तक बच्चे बार बार कंफ्यूज रहते थे कि सर ये इंक्लूजन क्या चीज है, सेल में लिखा होता है छोटा छोटा बिंदु देके। तो इंक्लूजन मतलब ये होता है उसके अंदर जो मटेरियल होता है वही न्यूट्रिएंट मटेरियल। अब हम ऑर्गेनेल पे चलेंगे। ऑर्गेनेल जो होता है एक होता है मेम्ब्रेन लेस,
जिसके ऊपर कोई कवर नहीं होता है। एक होता है मेम्ब्रेनस, सॉरी यहां पे कर देना मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस। एक होता है मेम्ब्रेनलेस, एक होता है मेम्ब्रेनस। जो मेम्ब्रेनलेस होता है ये दो भागों में बढ़ गया, सीआर, सेंट्रोसोम और राइबोसोम। ये हमको दिखलाई देता है कहाँ, प्रोकैरियोट में दिखलाई देता है, साथ साथ यूकैरियोट में भी पाए जाते हैं। अगर हम बात करें मेम्ब्रेनस की, तो मेम्ब्रेनस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगल मेम्ब्रेनस, एक होता है डबल मेम्ब्रेनस। जो सिंगल होता है वह होता है आपका लेग मतलब पैर मत समझ लेना, लाइसोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गाल्जी अपैरटस या गाल्जी बॉडी, ये तीनों क्या होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन के होते हैं। वहीं पे अगर हम डबल मेम्ब्रेनस की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस को भी करते हैं, लेकिन न्यूक्लियस पहले ही हमने अलग कर दिया है, लेकिन डबल मेम्ब्रेनस वो भी होता है। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, डबल मेम्ब्रेनस होता है। साथ साथ याद रखना कि क्लोरोप्लास्ट प्लांट का सबसे लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है, फर्स्ट लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल क्लोरोप्लास्ट, सेकंड जो होता है लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन इन द केस ऑफ एनिमल सेल, अगर बात हम एनिमल सेल की करेंगे, सॉरी बहुत फास्ट चल रहे हैं क्योंकि वीडियो बड़ा ना हो इसलिए हम जल्दी से कर रहे हैं। अगर हम बात किसकी करेंगे, एनिमल सेल की, तो वहां क्लोरोप्लास्ट होता नहीं, इसलिए वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल बोला जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम एक एक करके अब टॉपिक को क्लियर करें, एक एक ऑर्गेनेल आप लोगों को बताते हैं। बात सेल वॉल की करेंगे, जिसको हिंदी में कोशिका भित्ति बोला जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता है, प्लांट सेल में, यानी पौधों की कोशिकाओं में जो होता है सेल वॉल पाया जाता है। पौधों की कोशिकाओं में सेल वॉल पाया जाता है। अगर हम ये एक सेल का डायग्राम ऐसे बता दें तो जो आउटर साइड ऐसे दिखलाई देता है इसी को बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है। एनिमल सेल में ये नहीं होता। मेड अप ऑफ सेलुलोज, ये किसका बना होता है, ये सेलुलोज का बना होता है। लेकिन यह प्लांट की सेल में बात करेंगे तो सेलुलोज का होता है। फंजाई में यानी कवक, जो फंजाई फंगस वंगस लग जाता है ना, सॉरी फंगस जो लग जाता है, कहीं देखते हो कापी में, जूते में, इस सब में फंगस लग जाता है, या भीगे कपड़े पे, रोटी पे, ब्रेड पे, तो इसको हम बोलते हैं क्या कि वो काइटिन का बना होता है। अगर हम बात करें बैक्टीरिया के सेल वॉल की, तो वो किसका होता है, पेप्टाइडोग्लाइकान का, पेप्टाइडोग्लाइकान का बना होता है। अब हम बात करेंगे प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड शेप। यह कोशिका का जो आकार या आकृति है, प्लस पेड़ देखते हो रिजिड होते हैं, रिजिड होते हैं, उनको बाहर से चोट जल्दी नहीं लगता। हम लोगों को कोई जरा सा भी ब्लेड मारे चोट लग जाएगा, लेकिन मजबूत बड़े पेड़ हैं, मेच्योर हैं, तो उनको आप ब्लेड लगाओ तो ब्लेड टूट जाएगा। तो ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वो जो सेल वॉल होता है धीरे धीरे डेड होते हुए सेल एकत्रित होकर बाहर का कवरिंग बना लेता है। तो ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन और शेप प्रोवाइड करते हैं। ये रिजिड होते हैं, आउटर कवरिंग, इनकी जो कवरिंग होती है आउटर कैसी होती है, रिजिड होती है। तो यहां हमारा पहला पॉइंट खत्म हुआ, सेल वॉल। क्लियर है बच्चा, यानी एक हमने ऑर्गेनेल पढ़ लिया। दूसरा बात करेंगे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। झिल्ली का मतलब ही होता है वो जो प्लास्टिक लेके चलते हैं ना, ये वाली झिल्ली, ये है ना झिल्ली, यानी कि इस झिल्ली की बात कर रहे हैं। इसको हम लेके मार्केट में जाते हैं, साग सब्जी या कुछ भी सामान लेते हैं तो इसी झिल्ली में दे देते हैं, और इसमें हम सारी चीजें, चाहे हमारे पास ये की हो गए, पेन हो गया, चलो पेन डाल लिए, ये की हो गया, फिर हमारे पास ये टार्च हो गया, और ये चाक हो गया, ऐसे हमने बहुत सारे चाक डाल दिए, ये कुछ बॉक्सेस हमने डाल दिया और डाल के ऐसे बांध दिया। तो ये होता है झिल्ली, और इस झिल्ली के अंदर सारे ऑर्गेनेल ऐसे ही मौजूद होते हैं। तो ये प्लाज्मा, जो बात कर रहे हैं इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या कोशिका झिल्ली बोली जाती है। देखो ऐसे है ना, ये सब चीजों को एक साथ लेके ऐसे पड़ा हुआ है। लेकिन अगर हम इसको हिलाएं, हिल रहा है, खड़बड़ खड़बड़ कर रहा है, उसके लिए यहाँ पे कोई उपाय सेल ने किया है क्या? हाँ जरूर, उसके बारे में भी बात करेंगे आगे, एंड तक आप बने रहेंगे, वो भी हम दिखाएंगे कि उसके बारे में क्या है। प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल सेल, ये कहाँ होता है बच्चा? ये दोनों में पाया जाता है, प्लांट और एनिमल दोनों सेल में होता है। मेड बाई, ये किसके द्वारा होता है? या मेडअप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, ये प्रोटीन और लिपिड दोनों से मिलके बनता है। लेकिन यहाँ सेल के अंदर प्रोटीन लिपिड कैसे आता है वो भी बात करेंगे। किसी ऑर्गेनेल ने ही इसको दिया है ये गुण कैसे बनाने का। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेपरेट द कंटेंट, यानी अंदर ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हो रही है, क्योंकि सेल वॉल हो गया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है? सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी यहां बाहर आंधी तूफान पत्थर सब चल रहा है, लेकिन इनके अंदर जो भी मौजूद है उसको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक बैरियर बना हुआ है, ये प्रोटेक्ट करने के लिए बना होता है और सेपरेट करता है। ये बाहर के इन्वायरमेंट से इनको क्या करता है? बचा के रखता है, अलग रखता है। ठीक, इट अलाउ या परमिट, ये परमिट देता है, परमिशन देता है बॉडी के अंदर
कि सेल के अंदर कुछ चीजें आ भी सकती हैं, कुछ चीजें जा भी सकती हैं, ये परमिशन देता है। ये सेलेक्टिवली परमिएबल बोला जाता है। ये सेलेक्टिव परमिएबल, परमिएबल का मतलब कोई भी चीज अंदर बाहर जा सकता है, लेकिन ये सेलेक्टिव होता है कि ये कितना, क्या चीज अंदर आएगा, क्या चीज बाहर जाएगा, सेलेक्टिवली होता है। ये नहीं अपने मन का आए अपने मन का जाए, होता नहीं है। क्लास में कोई आ गया कोई चला गया, नहीं। रूल रेगुलेशन वाले टीचर जैसे हमारी तरह रहते हैं ना, कोई नहीं आएगा कोई नहीं जाएगा, जो आ गया सो आ गया, जो चला गया वो जाए। तो ऐसा होना चाहिए। अब हम बात करेंगे यहां पे आउट और इन के लिए, सेल के अंदर और बाहर जाने के लिए सेलेक्टिव परमेबल होते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर हम दूसरा नाम दे तो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। फिर हम अगले ऑर्गेनेल के बारे में बात करेंगे बच्चा। सेल वॉल हो गया और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो यहां पे हम लगा देंगे किसको, ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया दूसरा सेल ऑर्गेनेल, हमने बता दिया। इसके बाद आया तीसरा प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट दे दिया, उसमें हमने बताया है कि इसको किसने डिस्कवर किया था, यानी डिस्क्राइब किया था फर्स्ट टाइम, और इसके बारे में किसने बताया था कि यह जीवन का भौतिक आधार है। ठीक है, चलिए बात करेंगे आगे। अब यहां पे हम बात करेंगे, यहां पे कलरलेस ये होता है पहली बात। 80% इसमें पानी भरे होते हैं। ये जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद बात करते हैं तो सब प्रोटोप्लाज्म है, सब क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। और ये प्रोटोप्लाज्म अगर ना होता, प्रोटोप्लाज्म अगर ना होता तो वही मतलब होता कि ये सारी चीजें होती जरूर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, लेकिन ऐसे ऐसे हिल रही होती। लेकिन भगवान ने क्या किया कि इसके अंदर एक द्रव्य भर दिया, द्रव्य पदार्थ भर दिया, जिससे ये क्या हो गए, बंध गए और इधर उधर हिलने नहीं पाए। जैसे इसमें हम कोई द्रव्य के रूप में ये मान लो हमने भर दिया, ये हमने ऐसे भर दिया और ये द्रव्य, इसको हम समझ सकते हैं कि द्रव्य है। अब इसको डालने के बाद अब हम दबाएं इसको और हिलाएं तो हिलना मुश्किल है, सारे एक जगह सेट हो जाएंगे। कोई यहाँ से वहां नहीं जा पाएगा, जो जहां अटका है ऐसे अटका रहेगा, कोई यहाँ पे अटका है ऐसे रहेगा। ठीक है ना, थोड़ा बहुत मूवमेंट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ से भाग के हुआ, वहां से भाग के हुआ। मतलब क्लास में जैसे आप लोग करते हो हीरोपंती, वैसा ये लोग नहीं करेंगे, बस एक जगह बैठे रहेंगे चुपचाप मुंह बना के, क्योंकि इसको बांध के अब रख दिया गया है। ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर हम बात करें प्रोटोप्लाज्म की, यह जीवद्रव्य, इसके बारे में हमने बता दिया कि इसके अंदर भरा हुआ जितना फ्लूइड होता है उसको हम जीवद्रव्य की वो देते हैं। ये कलरलेस होता है, इसका कोई रंग नहीं होता, ये 80% वाटर कंटेंट किया रहता है। ये दो भागों में बटा, एक था साइटोप्लाज्म, जिस साइटोप्लाज्म के अंदर हम सारी ऑर्गेनेल अब पढ़ेंगे, इसी साइटोप्लाज्म के अंदर हम सारी ऑर्गेनेल पढ़ेंगे। एक है न्यूक्लियोप्लाज्म। ये न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, जबकि साइटोप्लाज्म जो होता है वो डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितने प्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म हो गए हैं। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर जो हम पढ़ने जा रहे हैं पहला ऑर्गेनेल, वह है न्यूक्लियस। इसी न्यूक्लियस के अंदर यह क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। जो चार्ट हमने दिया था उस चार्ट में हमने इसीलिए पहले इसको दे दिया था सब नेमिंग। इसको डिस्कवर्ड किसने किया था न्यूक्लियस को, रॉबर्ट ब्राउन। हमने क्या बोला, हमारे मात्र ये 2 पार्ट के वीडियो में पूरी सेल की बायोग्राफी हम दे दे रहे हैं, हिस्ट्री दे दे रहे हैं, आप लोग रख लो। अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं तो नोट्स भी बना लेंगे। इसको ब्रेन ऑफ द सेल बोला जाता है, यानी इस सेल की अगर हम बात करें, या इस सेल की, यही सेल देख लो, इस सेल का जो ब्रेन है, जैसे हमको अभी पढ़ाना है, हम सेल पढ़ा रहे हैं, कल हम बीएससी फर्स्ट ईयर पढ़ाएंगे, आज हम बीएससी थर्ड ईयर पढ़ाएंगे, बीएससी सेकेंड ईयर पढ़ाएंगे, क्लास 9th भी चलाएंगे, 11th भी चलाएंगे, 10th भी चलाएंगे। तो ये कौन करवा रहा है हमसे, क्या हमारा शरीर? नहीं, हमारी ब्रेन करवाती है। ये हमको परमिशन देती है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखो, यहाँ पे हिंदी में लिखो, चलो एक गिलास पानी पी लो, चलो बच्चों से बात करो, हाय हेलो बोलो, लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें, वीडियो चलेगा ज्यादा। तो ये कौन करवा रहा है? मेरा ब्रेन करवा रहा है, आपका ब्रेन लाइक भी नहीं करवा रहा है। तो ये सारी चीजें, ये जो कोशिका सारी फंक्शन को करता है, उस करवाने वाले को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। इसलिए ये ब्रेन ऑफ द सेल बोला जाता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? दूसरा नाम इसको बोलते हैं कंट्रोलर ऑफ द सेल। ये कंट्रोलर भी है, ये क्या है? कंट्रोलर बोला जाता है, कंट्रोलर। ये कंट्रोलर ऑफ द सेल है। यहां पे 80% प्रोटीन पाया जाता है। इस न्यूक्लियस के अंदर की बात कर रहे हैं। 80% जो होता है बेटा प्रोटीन होता है, और डीएनए 10% होते हैं, और 10% कुछ अदर मटेरियल होते हैं।
बात हम करेंगे कंटेंट क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम को रखने वाला पार्ट है। ये कितने लेयर का होता है? डबल लेयर का होता है। कितने लेयर का होता है? डबल लेयर का होता है। चलिए अब हम आगे वाले ऑर्गेनेल की बात करेंगे बच्चा। माइटोकॉन्ड्रिया, नाम तो सुना ही होगा या इसको हिंदी में सूत्र कड़िका बोलते हैं। नहीं पढ़ो तो अच्छा है, लेकिन याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। जैसे हम लोगों के यहाँ पावर की सप्लाई अगर कट जाती है तो पावर हाउस पे सब कॉल करते हैं, वैसे ही इसकी जब पावर कट जाती है और ये ऐसे हो जाता है, सिकुड़ जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को फोन करता है कि पावर दो यार, कुछ काम तो हो ही नहीं रहा हमारे अंदर। तो वहां से पावर आता है। आई मीन माइटोकॉन्ड्रिया इसको पावर देता है, तब ये काम करता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया को कौन बताता है कि यार पावर दो? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर बताने के लिए यहाँ पे जो होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस, क्योंकि ये बताता है कि इस सेल के अंदर क्या है, जो चीजें थी, जितनी पावर थी वो खत्म हो चुकी हैं। अब ये बताता है किसको? गोल्जी बॉडी को। गोल्जी बॉडी आता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास और कहता है अबे यार वो कुछ काम वाम करेगा कि ऐसे ही बैठा रहेगा? तुम भी लुंज पुंज बैठे हो, अगर ज्यादा दिमाग लगाओगे लाइसोसोम बना देंगे और तुमको खा के खत्म कर देगा। तो अब यहां से एक चीज और याद रखना कि ब्रेन जो है ये एक्टिवेट करता है, गोल्जी बॉडी को बोलता है कि जाओ माइटोकॉन्ड्रिया के पास से पावर ओवर लेके आओ यार, कुछ काम करें, एनर्जी दो इस सेल को। तो ये क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया पावर देता है, यानी एनर्जी देता है किसको? इसको गोल्जी बॉडी को। और गोल्जी बॉडी सेल के अंदर यहाँ वहाँ चारों तरफ सप्लाई करता है और जो खराब पदार्थ होते हैं उसको बाहर भी निकालता है। समझ में आए? तो गोल्जी बॉडी परिवहन का काम करता है और ये पावर हाउस का। ध्यान देना, फर्स्टली यानी पहली बार माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कवर किसने किया था? माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था कोलिकर बेंडा बोला जाता है, लेकिन कोलिकर ने किया था। इसका नेम जो था पहली बार बायोप्लास्ट बोला गया था। इसका नेम जो बायोप्लास्ट था वो अल्टमान ने दिया था। बाद में चल के इसका रीनेम्ड हुआ माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको कार्ल बेंडा ने दिया था। इसे पावर हाउस ऑफ द सेल यानी ऊर्जा का गृह बोला जाता है, यानी यहीं से सारी सप्लाई श्वसन का भी काम करता है सेल के अंदर। यह करता क्या है? जब रेस्पिरेशन करता है, यानी हम लोग श्वसन करते हैं तो इसके सेल के पास ऑक्सीजन पहुंचती है, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। जब यहां ऑक्सीजन आती है तो क्रेब्स साइकिल जो है ये एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, क्रेब्स साइकिल एक्टिवेट होता है और 38 एटीपी यानी 38 एटीपी ऊर्जा का फॉर्मेशन कर देता है और ग्लूकोज बन जाता है। ग्लूकोज बनते ही एनर्जी मिल गई भैया, ये काम करने लगा। समझ में आया? इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। इट हैव देयर ओन राइबोसोम। ये माइटोकॉन्ड्रिया की बात अगर हम करें बच्चा तो ये बड़ी खतरनाक होता है। ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहता है। हम तुम्हारा नहीं सुनेंगे, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। लेकिन इस सेल के बस में ये माइटोकॉन्ड्रिया क्यों रहता है? लाइसोसोम की वजह से। क्योंकि लाइसोसोम अगर ये ज्यादा नखरा दिखाएगा, काम करना बंद करेगा, तो लाइसोसोम तुरंत डाइजेस्टिव एंजाइम रखा है, इसको पचा के पट पट तुम्हारा काम खत्म, मार के खत्म कर देगा इसको। इस वजह से ये चुपचाप बनाता रहता है। नहीं तो माइटोकॉन्ड्रिया बड़ा स्वार्थी टाइप का है, सेल्फिश है। इसको सेल्फिश बोला जाता है इसलिए क्योंकि ये खुद अपना प्रोटीन बना सकता है। इसके पास राइबोसोम है, ये डीएनए खुद रखा हुआ है, 70S टाइप का राइबोसोम इसके पास है। यानी ये ऑटोनॉमस सेल कह सकते हो, सेमी ऑटोनॉमस सेल। सेल के अंदर सेल है, सेल के अंदर सेल पूछा जाता है कौन है तो माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है। प्लांट में क्लोरोप्लास्ट भी ऐसा ही होता है। अब हम बात करेंगे इट मेक दियर ओन प्रोटीन। ये अपना खुद प्रोटीन बना लेता है। चलो चलो तुम लोग नहीं दोगे ना, हम बना लेंगे, जा जा जा। तो ये बात होती है। अब हम बात करेंगे, छठे पे आता है गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। कौन आता है? गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसको गोल्जी काय हिंदी में बोला जाता है। बात करें इसको डिस्क्राइब किसने किया था? फर्स्ट टाइम कैमिलो गोल्जी ने किया था, जिनके नाम पे इसका नाम गोल्जी बॉडी पड़ गया। ठीक है, ये परिवहन का काम करता है। क्या करेगा भाई? तुमको कुछ चाहिए, क्या चाहिए? ये सेल बताएगा, ये न्यूक्लियस बताएगा, ए देखो यार इसको, ये जो प्लाज्मा में ये प्रोटोप्लास्ट है ना, ये कुछ मांग रहा है। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भूख लगा यार, पानी वानी दो, कुछ दो। गोल्जी बॉडी आएगा दौड़ गए, कहाँ है माइटोकॉन्ड्रिया? देखो यार प्रोटीन वोटीन है कहीं? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास प्रोटीन लेगा, यहाँ ले जाके देगा इसको। अरे सेल वाल के पास कुछ होएगा, यहाँ कुछ होएगा, इसको कुछ चाहिए, सेल के बाहर कोनो दिक्कत है? ले जाओ, यहाँ बहुत बड़ा है।
सेल के अंदर कुछ चाहिए, अच्छा रुको हम बाहर कांटेक्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, इधर से सप्लाई दो, तो यहां से सप्लाई लेके इसके अंदर पहुंचाता है। तो गोल्गी बॉडी क्या करता है, चलो चलो तुमको अंदर आना है, ट्रैफिक पुलिस की तरह, अंदर आओ अंदर आओ, चलो तुम बाहर जाओ बाहर जाओ 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 जाओ। तो ये क्या करता है, परिवहन का काम करता है। इसलिए यहां पे अगर हम बात करें, ट्रांसपोर्टेड द मटेरियल इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल, यानी अंदर भी लेने का काम और यहां से बाहर खराब पदार्थ है या कुछ अच्छी चीज चाहिए बाहर शरीर को, तो ये सप्लाई भी कर देता है कि ले जा यार, बहुत है यहाँ। फिर इसका फंक्शन जो होता है, ये स्टोर भी करता है, कुछ चीजों को कभी कभी स्टोर करता है, मॉडिफिकेशन करता है। किस चीज का, जैसे कॉम्प्लेक्स शुगर है, ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, तो उन सबको ये शुगर में, सिंपल शुगर में कंप्लीट क्या कर देता है, चेंज करने का काम करता है। पैकेजिंग का भी काम करता है, कुछ चीजों को पैक करके अंदर बाहर करने का काम ये कर लेता है प्रोडक्ट को। फिर है इट इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। अगर कोनो ऑर्गेनेल ज्यादा नखरा दिखा रहा है ना, तो ये क्या करता है, लाइसोसोम का फॉर्मेशन करेगा, कहेगा सुन जाओ उसको मार के आओ। तो ट्रैफिक पुलिस क्या करते हैं, किसी न किसी को इशारा देंगे, देखो 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 जरा उसको देख लो, बाइक वाली नंबर तो देखो जरा, तो वह हाल है, सुनो ई वाले ऑर्गेनेल को जरा देखो ध्यान से। तो लाइसोसोम क्या करता है, वहां जाएगा, अपना डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करेगा, उनका काम खत्म, उनको डाइजेस्ट कर देगा। और ज्यादा सेल भी अगर नखरा दिखाए ना, तो ये डाइजेस्टिव जो लाइसोसोम है, ये खुद ही एक सुसाइड बम है, फट जाएगा, धड़ाक से फटेगा, सबको ले देके खाली, सब खत्म, पूरा खेल खत्म कर देता है। तो इस वजह से इसकी बड़ी ध्यान दी जाती है इसके अंदर। अब हम बात करेंगे बच्चा, आगे कुछ ऑर्गेनेल्स को देखते हैं, चलिए। अब हम बात करेंगे वैक्यूल्स के बारे में, जिसको राजधानी बोला जाता है, फिर सेंट्रोसोम और राइबोसोम। सेंट्रोसोम राइबोसोम को हमने बता दिया था कि यहाँ पे क्या होता है, मेम्ब्रेन नहीं होता है। मेम्ब्रेन क्या होता है, नहीं होता है। राइबोसोम में भी मेम्ब्रेन नहीं होता है। वैक्यूल जो होता है, ये किसी भी सेल के अंदर वैक्यूल यानी ये बड़ा सा राजधानी देखा जाता है। ये क्या करता है, इसके अंदर जो भी वेस्टेज है इसको बाहर निकालने का काम करता है, या फिर इसमें पानी ज़्यादा भर गया तो भी बाहर निकालने का काम करता है। ये एनिमल सेल में कैसा होता है, छोटा होता है, जबकि प्लांट सेल में बड़ा होता है। अगर कुछ एनिमल में बात करें, जैसे प्रोटोजोअन्स हो गए, प्रोटोजोअन्स में जैसे पैरामीशियम अमीबा यूग्लिना, तो पैरामीशियम अमीबा में ये ज़्यादातर देखा क्या जाता है कि ये पानी को क्या करता है, बाहर निकालने का काम करता है। ऑस्मो रेगुलेशन का काम ये प्रोटोजोअन्स में करता है। बाकी एनिमल्स में इसका बहुत ज़्यादा वो नहीं रहता। बाकी एनिमल्स में ये क्या होते हैं, स्मॉलर इन साइज देखे जाते हैं। अब हम बात करें वैक्यूल्स, यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट का काम करता है, जल संवहन या जल परिवहन इधर से उधर करता है। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स। ये क्या होते हैं, स्टोरेज सैक होते हैं। स्टोरेज सैक का मतलब हमने ये बता दिया कि एक थैली के नुमा होते हैं जो स्टोर करके रखते हैं फॉर सॉलिड या लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड को स्टोर करने का भी ये कार्य करते हैं। अगर बात करें तो ये क्या होते हैं, इट इज स्मॉल इन एनिमल एंड लार्जर साइज इन प्लांट। लार्ज होंगे प्लांट में और स्मॉलर होंगे किसमें, एनिमल में, हमने बता दिया। और किसी भी सेल के अंदर पानी ज्यादा ना भरने पाए, इसलिए ये क्या करते हैं, कंट्रोल का काम करते हैं कि पानी को रेगुलेट करते हैं। वाटर रेगुलेटरी भी इनको बोला जाता है। बात करेंगे नेक्स्ट हम, तो यहाँ पे हमारा गोल्गी बॉडी हो गया। तो गोल्गी बॉडी के बाद आया हमारा वैक्यूल, सातवां। आठवें पे है हमारा सेंट्रोसोम, 9वें पे हमारा है राइबोसोम। इतने ऑर्गेनेल अभी तक हम लोग पहुंच गए हैं। सेंट्रोसोम जो है तारक का है। ये बोला जाता है कि सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं होता, क्योंकि वहां डिवीजन की बात, गोल्गी बॉडी एक प्लेट का फॉर्मेशन करता है। गोल्गी बॉडी के जो वेसिकल्स होते हैं ये प्लेट का फॉर्मेशन करते हैं, उससे डिवीजन हो जाता है। ठीक है, अब ये कौन सा प्लेट होता है जरा कमेंट करके बताना। इसको सेंट्रोसोम को बावेरी ने फर्स्ट टाइम नाम दिया था। बेंडेन की भी बात की जाती है। चलिए बात करें, प्रेजेंट इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में होता है। हेल्प क्या करता है, जब कोशिका विभाजन करती है तो उस समय ये क्या करता है, स्पाइंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है। यही सेंट्रोसोम इधर और यहाँ पे सेंट्रोसोम क्या करता है, दोनों पोल की तरफ इस क्रोमोसोम को पकड़ के खींचने के लिए स्पाइंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है, जिससे ये अपोजिट पोल की तरफ खींच लेते हैं और बाद में यहाँ से प्लेट का फॉर्मेशन होकर डिवाइड हो जाता है दो डॉटर सेल। तो सेल के डिवीजन में इसका बहुत बड़ा रोल रहता है सेंट्रोसोम का। ये क्या होता है कि लीवर सेल में बहुत ज्यादा अमाउंट में सेंट्रोसोम पाए जाते हैं, जबकि ब्रेन सेल में ये नहीं होते हैं।
क्योंकि ब्रेन में जो होता है न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन का आप लोग पढ़े होंगे डिवीजन नहीं होता बच्चा, न्यूरॉन का और ब्लड सेल का भी डिवीजन नहीं होता क्या? कमेंट करके जरूर बताओ प्लीज, ब्लड सेल का डिवीजन होता है कि नहीं? अब चलो बात करेंगे कि न्यूरॉन का डिवीजन नहीं होता तो ब्रेन सेल में आप कह सकते हैं नहीं होता। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर ऐसे तब दिखाएं, एकदम नो कर देते हैं। नहीं बेटा, वहां पे कुछ न्यूरोग्लिया बोला जाता है, ब्रेन में न्यूरोग्लिया होता है। तो न्यूरो मतलब होगा न्यूरॉन वाली और ग्लिया मतलब ग्लियान की सेल, ग्लियान वाले में होता है। तो कुछ जगहों पे नहीं होता, कुछ जगहों पे होता है। ठीक, तो कह सकते हैं कि 90% में नहीं होता, 10% में देखा जाता है। अब हम बात करेंगे राइबोसोम की। पैलाडे ने इसके बारे में बताया था, नाम दिया राइबोसोम। ये क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का निर्माण ये करता है। इसके ऊपर कोई खोल और आवरण नहीं होता, इसलिए इसको बोलते हैं ये प्रोटीन का निर्माण करता है। और ये क्या है? खुद एक प्रोटीन की फैक्ट्री है। खाओ बेटा प्रोटीन और जाओ जिम, जिम करना है तो राइबोसोम खा जाओ, जाएगा अंदर प्रोटीन बनाएगा, जिम करके आओगे फिर बनाएगा। तो राइबोसोम ढूंढो और खाओ। अब राइबोसोम के बदले क्या हमको लगता है कि वो जो सोयाबीन होता है उसमें ज्यादा प्रोटीन होता है, राइबोसोम ज्यादा पाया जाता है क्या? प्रोटीन की फैक्ट्री बोली जाती है राइबोसोम को। अगर हम बात करें यहां पे राइबोसोम दो रूप में हमको देखने को मिलता है, एक 70S एक 80S यानी 80S। ये 70S 80S की बात करें 70S प्रोकैरियोटिक में और 80S यूकैरियोटिक में देखने को मिलता है। लेकिन यूकैरियोटिक के माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में याद रखना 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। क्लियर है? अगर यहां पे यस की बात करें तो ये क्या है? ये सेडिमेंट्री कोफिशिएंट, सेडिमेंट्री कोफिशिएंट के हिसाब से इसका नाम एस रखा गया है। ये सेडिमेंट्री कोफिशिएंट और इसको सेडिमेंट्री कोफिशिएंट और ये 70S 80S किसने दिया था? तो राइबोसोम के बारे में आप लोगों ने समझ लिया कि सेडिमेंट्री कोफिशिएंट जो 70S 80S लिखा रहता है वो स्वेडबर्ग साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे आया था। एक बात और करेंगे, जब आप क्या देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया देखते हैं तो इसके ऊपर एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, एक इनर मेम्ब्रेन होता है। और इस इनर मेम्ब्रेन ने एक अपनी फोल्डिंग बना ली है जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या अंगुली की तरह दिखलाई देता है, ऐसा बना रहता है जिसको क्रिस्टी बोला जाता है। क्रिस्टी याद रखना, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। और एटीपी का फॉर्मेशन, ये F1 पार्टिकल इसी पे पाए जाते हैं, रॉकेट नुमा होता है, वो सब करते हैं। चलिए अब हम आगे बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे अंतःप्रदब्बी जालिका बोला जाता है, अंतःप्रदब्बी जालिका हिंदी में बोला जाता है। चलिए, और इट इज लार्ज नेटवर्क मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब। ये क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे मान लो ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस, तो इसके इधर इधर ऐसे नेटवर्क की तरह ऐसे बॉन्ड पूरा बना रहता है ना, पूरा ऐसे देखते हैं फैला रहता है कुछ इस ढंग से, ऐसे ऐसे फैला फैला स्ट्रक्चर, यही होता है क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो पूरा ऐसे ऐसे बॉन्ड बना के प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक चला जाता है। अब ध्यान देना, इसको आंतरिक कंकाल इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये अंदर की तरफ कंकाल की भांति फैला होता है, पूरा नेटवर्क बनाया रहता है। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है SCR, एक होता है RER। SCR का मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जहां पे ऐसे ऐसे बिंदी स्ट्रक्चर देखे जाएं, यानी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन खुरदुरा टाइप का हो, रफ टाइप का हो, खुरदुरा हो, उसके ऊपर राइबोसोम होता है। इसके ऊपर क्या होगा? राइबोसोम होता है। और राइबोसोम होता है तो वो क्या करेगा मालूम है? प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। तो राइबोसोम है, इस वजह से यहाँ पे क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। और जो स्मूथ है, जिसके ऊपर कुछ नहीं है, चिकना है, तो चिकना लगाए हो तो भैया चिकना क्या होता है? तेल, घी। वैसे ही ये लिपिड या वसा का निर्माण करता है, आई मीन फैट का। अब ध्यान देना, यहां पे जब बन गया लिपिड, यहां बन गया प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन दोनों बनने लगे यही बगला में, तो ये काहे परेशान होगा? ये भेज देंगे इधर से, अगर मेम्ब्रेन में कहीं इधर उधर कुछ फॉर्मेशन करना है मेम्ब्रेन का, तो लिपिड और प्रोटीन का ही तो ये मेम्ब्रेन बनता है। तो हमने यही बोला था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बनने में बहुत बड़ा रोल होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। समझ में अब आ गया होगा। इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? तो यहां से एक टॉपिक हम लोगों का और समाप्त हो गया। तो इस पे भी एक हम गोला बना दें, क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद आया हम लोगों का क्या? लाइसोसोम। लाइसोसोम की अगर हम बात करें तो लाइसोसोम को सुसाइड बैग बोला जाता है, यानी आत्महत्या की थैली, हिंदी में आत्महत्या की थैली बोला जाता है। हम लोग बचपन में बड़ी सोचते थे यार कैसा होता होगा, कैसा दिखलाई देता है,
तो आप लोग ये गाल्गी बॉडी का स्ट्रक्चर तो आप लोगों ने देखा ही होगा, कुछ इस ढंग से गाल्गी बॉडी ऐसे दिखलाई देता है। ये क्या करता है, छोटे छोटे बबल्स की तरह स्ट्रक्चर बना देता है, यही होते हैं लाइसोसोम। ये लाइसोसोम क्या करते हैं, अगर ये कोई काम नहीं कर रहा है, ये कोई काम नहीं कर रहा है, ये कोई काम नहीं कर रहा है, तो इसके पास आएगा, कहेगा काम करो, नहीं करोगे, अब भी खत्म करते हैं, अब भी का अब भी पहली टिकट कटाता हूं, तो इसका टिकट कटा देगा और इसका काम हो गया समाप्त। और इसको क्या करेगा, अगर सेल में लाइसोसोम ना रहे तो ये डेड कर जाएगा, डेड करेगा तो सड़ गल के यहीं पे पड़ा रहेगा और फालतू पूरे सेल को डैमेज कर देगा। और फाइनली इस वजह से इसको क्या करता है, ये इसको डाइजेस्ट कर लेता है, पचा लेता है और वेस्ट मटेरियल की तरह यहाँ पे आके बाहर कर देगा, रिमूव कर देगा। तो वैसे ही क्या होता है कि जैसे आप मान लो कि आपको चोट लग गया तो यहाँ पे जितने सेल्स हैं वो सेल डैमेज कर गए, लेकिन उनका लाइसोसोम भी तो डैमेज कर गया होगा। तो बगल वाले जो सेल होते हैं उनके लाइसोसोम क्या करते हैं, इन सब सेल के ऊपर थोड़ा थोड़ा अपना एंजाइम सिक्रीट करते हैं, क्योंकि इनके पास हाइड्रोलिटिक या डाइजेस्टिव एंजाइम बोला जाता है कि पाया जाता है। ये क्या करते हैं, सिक्रीट करके उस सेल को धीरे धीरे क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर जाएंगे वहीं पे, और धीरे धीरे ये घाव भर जाता है। तो कोई भी सेल को भी, अगर ये सेल भी क्या कर रहा है, अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, ये इसके ऑर्गेनेल नहीं काम कर रहे, इसके ऑर्गेनेल इसके, मान लो ये सभी हड़ताल पे उतर गए, हम नहीं काम करेंगे, हम नहीं काम करेंगे, तो सेल क्या करेगा, सेल मुंह बना के बैठा रहेगा, न्यूक्लियस कहेगा हम नहीं करेंगे, जाओ। तब लाइसोसोम बहुत शरारती टाइप का है, उसके मन में एक दिमाग, अपने दिमाग में एक वो सूझेगा खुरापात, वो क्या करेगा ना कि ये अपने आप को ही फाड़ देगा वहां पे। जो ही ये फटेगा इसका पूरा जो एंजाइम है पूरे सेल में बिखर जाएगा, पूरा सेल ही वहां क्या होगा, डिस्ट्रॉय कर जाएगा। तो ये होता है लाइसोसोम, बहुत खतरनाक होता है, जिसको डी डुबे ने बताया था। ये सुसाइड बैग होता है। ये क्या करता है, इट फील्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम या हाइड्रोलिटिक एंजाइम बोलते हैं। इट हेल्प टू क्लीन द सेल, ये सेल की सफाई करने में भी मदद करता है, यानी ये सफाई वाला स्वीपर का काम यहां कह सकते हो ये कर लेता है। आरबीसी में ये नहीं पाया जाता, आरबीसी में ये नहीं पाया जाता, इस वजह से आरबीसी ब्लड में डेड हो जाने के, मतलब जो हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम चल रही है उसमें डेड होने के बाद ये सर्कुलेट करके चला आता है स्प्लीन में, प्लिया में वहीं पे इसका काम खत्म हो जाता है। इसको कब्रगाह बोला जाता है, स्प्लीन को रक्त का कब्रगाह इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये वहीं पे जाके एकत्रित हो जाता है। अब हम बात करेंगे प्लास्टिड्स, जिसको लवक हिंदी में बोला जाता है। यह 3 प्रकार का होता है, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट। नाम से सभी क्लियर है। क्लोरोप्लास्ट मतलब इसमें क्लोरोफिल होगा, और ल्यूको मतलब ये क्या करेगा, भोजन को एकत्रित करने का काम करेगा। और ये क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल लीफ में या फिर स्टेम में देखने को मिल जाएगा। और ये क्या करेगा, फूड का फॉर्मेशन, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस करके भोजन का निर्माण करता है। पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपने भोजन का निर्माण यही क्लोरोप्लास्ट होने की वजह से करते हैं। जब भोजन बन गया तो ल्यूकोप्लास्ट जिस सेल में है वो क्या करेगा, आई मीन रूट और लीफ के पास सारे भोजन क्या होंगे, स्टोर हो जाएंगे, समय समय पे ये यूज करेंगे। इसके बाद यहाँ क्रोमोप्लास्ट होता है प्लांट में। ये क्या देखा कहा जाता है, फ्रूट में आप लोग देखते होंगे, फ्लावर में देखते होंगे, लीफ में देखते होंगे कि उसके कलर कोई पिंक होगा, कोई ब्लू होगा, कोई रेड होगा, तो ऐसे डिफरेंट टाइप के आपके कलर फुल फ्लावर मिल जाते हैं। वो क्यों, क्योंकि वहां पे पाया जाता है क्या, क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है, ये कलर प्रोवाइड करते हैं। जैसे कुछ क्रोमोप्लास्ट हमने दिखा दिया है, कैराटीन है, कैरोटीन किस में पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है। बेटा लेंस है, बेटा लेंस किस में पाया जाता है, बेटा लेंस ध्यान देना चुकंदर में, चुकंदर का जितना डार्क रंग होता है ब्लड की तरह, ये बेटा लेंस के कारण होता है। लाइकोपिन किस में पाया जाता है, टमाटर में जो लाल रंग प्रोवाइड करता है। फिर जेंथोफिल जो पीला रंग, आप पीली पत्तियां नहीं देखते हैं, जेंथोफिल के कारण होता है। और भी कुछ आपको मालूम है तो कमेंट करके जरूर बताएं, आपके लिए पूरा कमेंट बॉक्स खुला है। पार्ट 1 का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या फिर हो सकता है आई बटन में भी प्रोवाइड कर दें। प्लीज वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करिए। आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे तो दी बेस्ट रहेगा, सारे वीडियो और भी आपको मिलेंगे। कमेंट करके जरूर बताइए जितने हमने क्वेश्चन पूछे हैं, और वीडियो कैसा रहा, नाइस, ये जरूर लिखना, और लाइक का बटन दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।